दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू जितेश की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अक्षर चाहर की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ विश्व चैंपियन। पूरी दुनिया ने ठोका भारत के युवा टैलेंट को सलाम। तो आखिर कैसे रायपुर में भारतीय खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, अपने टैलेंट के आगे कैसे उन्होंने विश्व चैंपियन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और जितेश शर्मा में कौन है इस मैच का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए अरुण हार्डी पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने मेडन ओवर डाल दिया। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेरेंड्रॉप की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर टीम को खाता खोला और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। जायसवाल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवरों में 12 रनों तक पहुंच गया। यशस्वी जायसवाल भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए बेन डॉर्सेस, लेकिन जायसवाल ने जमकर धो दिया और इस ओवर में 12 रन बनाए बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे ही मौका मिला गेंद खेलने का, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आया जेसन बेरेंड्रॉफ की ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया। भारत के 2 ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 5 ओवर में 43 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच 30 गेंदों में 43 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर कंगारू टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज अरुण हार्डी को गेंद थमाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां पीछे हटने वाले। पहले ही गेंद पर अटैकिंग शॉट लगाते हुए एम्पायर के ऊपर से शानदार चौका चढ़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 5.4 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पावर प्ले के अंतिम गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया को 50 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए, लेकिन वह भी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सके और आसान बनाकर तनवीर सांघा का शिकार हो गए। टीम इंडिया को 62 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया और इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर अरुण हार्डी की गेंद पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 63 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। ऋतुराज गायकवाड़ एक तरफ मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। रिंकू सिंह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, उनके बल्ले से चौके और छक्के लग रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान हो गए, लेकिन 14 ओवर में तनवीर सांघा की गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को 111 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ गए। जितेश शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, चौके छक्कों की बौछार कर रहे थे। टीम के लिए 19 गेंद में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय बल्लेबाज पत्तों की तरह विकेट फेंकना शुरू कर दिया था। रिंकू सिंह भी 15 शतक लगाए गए, पवेलियन लौट गए। टीम के लिए 46 रन बना सके। टीम इंडिया का 169 रनों पर 8 विकेट गिर गया और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में 174 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और जोश फिलिप। वहीं भारत के लिए पहले ओवर में फेंकने आए दीपक चहर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने चौका जड़ दिया और पहले ही ओवर में कंगारू ने 7 रन बटोर लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया और टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए दीपक चहर को हेड ने 4 शानदार चौके और एक छक्के की मदद से 22 रन ठोक दिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में गेंद चौथा ओवर फेंकने के लिए रवि बिश्नोई को थमाई और उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 40 रनों के स्कोर पर पहला विकेट मिल गया और इसके बाद हेड का साथ देने मैदान पर मैकबॉक बल्लेबाजी करने आए। हेड मैदान पर अकेले ही भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करने में लगे हुए थे, लेकिन टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी में सर को फंसा लिया और फिर टीम इंडिया को दूसरा विकेट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया 44 रनों के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो चुके थे और मैदान पर बल्लेबाजी करने अरुण हार्डी आ गए। आते ही रवि बिश्नोई की गेंद पर अटैकिंग शॉट खेलना शुरू कर दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने ओवर की दूसरी गेंद पर अरुण हार्डी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और ऑस्ट्रेलिया का 52 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने टीम डेविड आ गए, लेकिन अक्षर पटेल की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बेन मैकडॉर्मेट ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और अपनी टीम के लिए केवल 19 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलिया का 87 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट गिर गया और टीम इंडिया भी मैथ्यू शॉट बल्लेबाज भी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन दीपक चहर की खतरनाक गेंदबाजी ने
टीम डेविड को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। वह भी अपनी टीम के लिए केवल 19 रन बना सके और ऑस्ट्रेलिया को 107 रनों के स्कोर पर 5वां झटका भी लग गया। दीपक चहर खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। उन्हीं की गेंद पर मैथ्यू शॉट भी अपना विकेट गंवा बैठे और ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज 124 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। भारत टेस्ट मैच को लगभग जीत चुका था। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आवेश खान ने बेंस ड्वारुस को क्लीन बुल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया ने इस मैच को बड़ी आसानी से 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत की जीत से सबसे बड़े हीरो रहे अक्षर पटेल। 3 विकेट लेकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, फाइनल में मिली हार का बदला टीम इंडिया ने सीरीज को जीतकर पूरा लिया या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, 2-1 से सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया रायपुर के मैदान पर चौथे T20 को अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी ने 37 तो ऋतुराज ने 32 रन बनाए। रिंकू ने केवल 29 गेंदों पर 46 तो जितेश शर्मा ने 19 गेंदों पर तूफानी 35 रन बनाकर 20 ओवर में 174 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया। हालांकि T20 में ये बड़ा स्कोर नहीं होता, लेकिन आखिर ये कितना बड़ा लक्ष्य था ये ऑस्ट्रेलिया को पता चला हमारे गेंदबाजों के दौरान, जब अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की फिरकी के माया जाल में एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलियाई के बल्लेबाज फंसते चले गए। अक्षर पटेल ने तो तहलका ही मचा दिया। रवि बिश्नोई ने जब जॉर्ज फिलिप को आउट किया तो फिर 16 गेंदों पर 31 रन बनाकर टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीनने का मन बना चुके ट्रेविस हेड अक्षर ने अपनी फिरकी में जाल में फंसाकर सबसे बड़ा शिकार किया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था और फिर उन्होंने बेन मैकडरमॉट के साथ साथ एरोन हार्डी को क्लीन बोल्ड कर कुल 3 सफलताएं हासिल की। 4 ओवर में कुल 16 रन दिए और अपने कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई। इसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि उनकी वजह से टीम इंडिया ये मैच जीत पाई है। लेकिन पूरी दुनिया तो तब दंग रह गई जब उन्होंने अपना अवार्ड रिंकू सिंह के नाम कर दिया। जी हाँ, उनका मानना था कि रिंकू के 46 रनों की बदौलत ही टीम इंडिया 175 रनों तक पहुंची, तभी अक्षर को बॉलिंग करने का मौका मिला और इस कारण अक्षर ने रिंकू सिंह के साथ अपना अवार्ड शेयर किया। रिंकू भी अक्षर की ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। फिर दोनों ने साथ में मिलकर मैन ऑफ द मैच लिया, जहाँ इस लम्हे ने सच में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल ही जीत लिया। तो वही रिंकू सिंह भी अक्षर पटेल से बेहद खुश थे और अब उन्होंने कह दिया कि इससे बड़ा लम्हा मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता। हालांकि मैं चाहता था खुद अपनी मेहनत से मैन ऑफ द मैच जीतूं, लेकिन अक्षर भाई के बारे में तो मैं क्या कहूं, उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए मैं उनको ढेर सारा धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सच में मैं बेहद खुश था कि अपनी टीम को जीत दिला पाया। हो सकता है मैं अपना 50 पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे इस पारी की वजह से भारतीय टीम जीत पाई है और इससे सच में देश को जीत दिलाना मेरा सपना था और आज वो एक हकीकत बन गया है। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आज मैंने वो सब हासिल कर लिया है जो मैंने सपना देखा था। बस बचा है टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने का सपना, वो हम 2024 में हासिल करना चाहेंगे। तो दोस्तों, सच में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने तो सभी का दिल जीत लिया, लेकिन आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल में कौन सा मैन ऑफ द मैच का असली हकदार है? कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड का भड़काऊ बयान सामने आया। जी हाँ, उन्होंने पुराने जख्मों को कुरेदते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौला दिया। जी हाँ दोस्तों, वेड ने कहा कि मैं देख रहा हूँ भारतीय कितने खुश हैं, ये देखकर मुझे भी हंसी आ रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें इस T20 की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस थी, हम जीते या हारें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन तो हमने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया ना। इतिहास में वही लिखा जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा T20 सीरीज में कौन जीता था या कौन नहीं। भारतीयों को खेल की तरह लेना सीख लेना चाहिए। जब वो हारते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और जब जीतते हैं तो ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे वर्ल्ड कप उन्होंने जीत लिया हो। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि वर्ल्ड कप चैंपियन हम हैं, तो उन्हें जितना खुश होना है हो जाएं, क्योंकि विश्व कप जीतना तो उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, सच में मैथ्यू वेड ने जो कुछ भी कहा उसने तो हर एक भारतीय का दिल ही तोड़ दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या 4-1 से T20 सीरीज को अपने नाम कर पाएगी? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो वहीं रिंकू के नाम सुनकर पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गजों के रूह कांप उठती है। जहां उनके अद्भुत बैटिंग पर दुनिया भर के कई दिग्गज इंप्रेस नजर आए। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी भारतीय टीम को सलाम करने लग गए। जी हाँ, सचिन ने कहा कि भारत के इन युवा खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इनमें अभी से इतनी इंटेंट मैच्योरिटी और एग्रेशन आ गया है जो पहले हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। ये है इन खिलाड़ियों का। अभी से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई युवा नहीं बल्कि बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हों, जिन्हें मैच को अपने हिसाब से चलाना और पलटना बखूबी आता है। सच में इन्होंने ये जीत कर इतनी आसान दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि रोहित कोहली के बिना भी भारतीय टीम बहुत कुछ हासिल कर सकती है और T20 वर्ल्ड कप में अब टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार बन चुकी है। वेल डन यंगस्टर्स, हम सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं।
तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिएक्शन निकलकर सामने आया। रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया, यदि मैं सच में कहूं तो रिंकू सिंह में युवराज सिंह की नजर मुझे आती है। वही इंटेंट, वही आक्रामक अंदाज और अपने सामने वाले गेंदबाज को कुछ नहीं समझना। रिंकू कहीं ना कहीं युवराज सिंह की परछाई है और जितने खतरनाक तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रिंकू आने वाले समय में बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए बनने वाले हैं।